आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंद्रशेखर नंदू कुमार साखरे। मैं कर सलाहकार हूँ। वैसे तो मैं 20 साल से अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा जो ऑफिस है नासिक सिटी महाराष्ट्र राज्य में है। मैं अपने कस्टमर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 2000 रुपये फीस चार्ज करता हूँ और उसका बैलेंस शीट बनाने के लिए अलग से फी लेता हूँ। ग्राहक से हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसका पैन कार्ड और मोबाइल आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य होता है। अगर वो क्लाइंट नया है तो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन लेना अवश्य है, नहीं तो हम उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। हमें हमारे कस्टमर का बैलेंस शीट बनाने के लिए उसका शॉप एक्ट लाइसेंस, उसके बैंक के अकाउंट, उसके लोन के स्टेटमेंट, उसने होम फ्लैट प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके एग्रीमेंट, कार मशीनरी फर्नीचर के पेपर, LIC म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में अगर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उसके स्टेटमेंट, बैंक की FD, पोस्ट ऑफिस की FD, RD, उसका सभी जो व्यवहार है उसके जो जितने भी रिलेटेड उसके व्यवहार है मार्केट में, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स हमें देखना अवश्य होता है। अगर वो ग्राहक किसी CA से रिटर्न फाइल करता है और बाद में हमारे पास वो आता है तो उसका इनकम टैक्स के जो लीगली वेबसाइट है उसमें वो उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया है उसका यूज़र ID और पासवर्ड हमें लेना अवश्य है। आप भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके ग्राहक से फी ले सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक का आप शॉप एक्ट निकालेंगे तो मैं अपने ग्राहक से हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र राज्य उसका शॉप एक्ट निकालने के लिए 500 रुपीज़ चार्ज करता हो। उसके लिए शॉप एक्ट लाइसेंस निकालने के लिए उसका करंट लाइट बिल कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका फ़ोटो का सेल्फी, शॉप नेम, विजिटिंग कार्ड, ईमेल ID वो हमें अनिवार्य होता है। ये पेपर अगर उसका जो शॉप है उसका रेसिडेंशियल प्रूफ और शॉप का जो प्रूफ है वो भी हमें लेना आवश्यक है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो ग्राहक है उसका जो व्यवहार है मार्केट में अगर वो करेक्ट है, अच्छा है, प्रामाणिक है तो हम उसका शॉप एक्ट लाइसेंस निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने ग्राहक से सेंट्रल गवर्नमेंट का शॉप एक्ट निकालने के लिए 500 रुपये अलग से लेता हूँ। उसके लिए भी उसका चालू लाइट बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका फ़ोटो, सेल्फी, शॉप नेम, विजिटिंग कार्ड, अगर शॉप का कोई बोर्ड है तो बोर्ड का फ़ोटो, यानी उसका दुकान है दुकान के ऊपर जो हम बोर्ड लगाते हैं उसका फ़ोटो, ईमेल एड्रेस, उसका बैंक का अकाउंट है तो उसका IFSC कोड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, नहीं तो उसका जो बैंक अकाउंट है उसका जो बैंक में जो अकाउंट है उसका जो चेक बुक रहता है उसकी एक कॉपी भी हमें लेना आवश्यक है केंद्र शासन का शॉप एक्ट लाइसेंस निकालने के लिए। अगर हम अपने ग्राहक का GST नंबर लेते हैं
तो मैं अपने ग्राहक से 2000 रुपये फ़ी चार्ज करता हूँ। उसके लिए हमें उसका करंट लाइट बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी फ़ोटो, शॉपैक लाइसेंस, ईमेल आईडी, बैंक का अकाउंट नंबर, नहीं तो उसका चेक जो है उसका एक फ़ोटो। और अगर हाँ वो जो ग्राहक है उसका शॉप रेंट पे है तो रेंट का एग्रीमेंट, और जिस ओनर से उसने ये रेंट का एग्रीमेंट बनाया है उस ओनर का खुद का ओनर है तो उसका प्रूफ यानी उसका प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट बिल, कोई भी एक कॉपी रेंट एग्रीमेंट के साथ लगाना अनिवार्य होता है। यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम लीगली जो जीएसटी का वेबसाइट है उस पे जाके कैसे लेते हैं, उसका शॉपैक लाइसेंस कैसे निकालते हैं, उसका इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करना, उसकी डेमो फाइल में आगे जाके आपको बताने वाला हो। आपको हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि मैं अपने ग्राहक से व्यवहार अच्छा करूँगा। जो ग्राहक है उसे भी बताना है कि हमें जो काम करना है तो आपको भी गवर्नमेंट का टैक्स देना आवश्यक होता है, और आपका भी काम होगा, मुझे भी फी मिलेगी और गवर्नमेंट का भी टैक्स मिलेगा। वो अगर ऐसा काम करेगा तभी आप उसका काम ले सकते हैं, और आप उसको अपना खुद का एक बिल भी इशू कर सकते हैं। मैंने अपने जो बिल है उसका एक डेमो बनाया है, देखिए उसमें मैंने पर्टिकुलर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का फ़ी है, बैलेंस शीट का अलग फ़ी चार्ज करता हूँ, शॉपैक लाइसेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसका सिविल स्कोर अगर चेक करके सर्विस देंगे, उसके अकाउंट का काम करेंगे, उसका पैन कार्ड निकालेंगे, उसका आधार कार्ड अगर प्रॉब्लम है तो उसको आधार कार्ड के ऑफिस में लेके जाना है तो उसका भी सर्विस चार्ज मैं लेता हूँ। उसका बैंक में लोन करना है तो वो भी मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ, और अदर सर्विस जो है इतर जो रहती है वो भी मैं चार्ज करता हूँ। आप भी वो ऐसे करके आपका खुद का प्रोफेशन आप बढ़ा सकते हैं। आगे आपको इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करना वो एक डेमो फाइल में दिखाने वाला हूँ। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।